हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मिश्रा एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक मिश्रा फिजिक्स क्लासेस पे आया हूँ। ठीक है, बीच में कुछ गैप तो हो गया था, क्लासेस लेक्चर में नहीं डाल पाया था। यास साइक्लोन आप लोग को पता होगा, उसके कारण मैं नहीं आ पाया। चलिए फिर मैं आज स्टार्ट करता हूँ। आज का लेक्चर नंबर होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर नंबर 18। आज लेक्चर नंबर 18 होगा। 17 तक आई होप कि आप लोगों ने बढ़िया से स्टडी कर लिया होगा। ये लेक्चर नंबर 18 है और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये टॉपिक है आज का। इसके ऊपर आज हम लोग का लेक्चर रहेगा। हम लोग आज इस लेक्चर को, इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये लेक्चर मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के लिए तो नहीं, लेकिन कंपटीशन के लिए इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। नीट के एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में आते हैं, एडवांस में आते हैं और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस का लेवल बड़ा बढ़िया रहता है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो वो क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, आप देखेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेक्शन का चौथा पॉइंट है, तो इसलिए मैं इसको रब कर दूँ, क्योंकि आज तो ये होने ही वाला है, तो इसलिए मैं इसको रब करके हटा देता हूँ। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 18 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। और मैंने बताया था कि ये लेक्चर बेसिकली कॉम्पिटिटिव लेक्चर होगा। कॉम्पिटिटिव लेक्चर का मतलब ये हो गया कि ये नीट के लिए होगा, मेंस वालों के लिए है, ये एडवांस वालों के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। जैसे ये रिंग हो गया, सर्कुलर शेप में होता है, पता ही होगा आपको। इसमें रेडियस होता है। मैं आपको दिखाऊं एक रिंग, ये एक रिंग है अपने पास। ठीक है, रिंग शेप में है, क्लियर, सर्कुलर शेप में है। यही रिंग हो गया, इसका रेडियस आर है। और आपने क्या किया, इस रिंग पे चार्ज Q दे दिया और ये चार्ज Q यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस पे, इस रिंग पे। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि इस रिंग के कारण इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कहाँ पर, एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो एक्सिस क्या होता है, पहले रिंग के एक्सिस की बात करते हैं। तो देखिए ये रिंग है, ये इसका सेंटर होगा। अच्छा, ये पहले कहलाएगा रिंग का प्लेन, ये रिंग का प्लेन होगा। ठीक है, दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग। और ये इसका सेंटर होगा, सेंटर ओब्वियसली उसके प्लेन में ही, रिंग के प्लेन में ही होगा। तो एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करे, किससे पास करे, सेंटर से पास करे और उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, तो वो यही लाइन होगा ना, जो मैंने अपने दोनों उंगलियों से बनाया, अपने फिंगर से बनाया ये लाइन। यही लाइन इस रिंग के लिए क्या होगा, एक्सियल लाइन होगा, इस रिंग का एक्सिस होगा। क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो पेन आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये पेन इस रिंग के लिए क्या होगा, एक्सियल लाइन हो गया, इस रिंग का एक्सिस हो गया। ठीक है, अच्छा, उस एक्सिस को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ इस कंडीशन में, तो बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर पाऊँगा, नहीं ड्रॉ कर पाऊँगा, क्योंकि एक्सिस तो इधर आ रहा है, एक्सिस तो इधर जा रहा है। ठीक है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, 3 डायमेंशनल डायग्राम बन जाएगा। इसलिए मैं इसको डायग्राम को, यानी कि एक्सिस को मैं बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो इस स्थिति में मैंने क्या किया, अच्छा, इस रिंग के इस व्यू को क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। अगर रिंग को फ्रंट व्यू से आप देखेंगे तो इसका एक्सिस आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये फ्रंट व्यू है, तो इसलिए रिंग को मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्रॉस कर दिया। आप इसको ऐसे देखेंगे, हल्का सा ऐसे देखेंगे, तो रिंग आपको स्टूडेंट्स ऐसा दिखेगा। अब इसका ये एक्सियल लाइन आपको दिख जाएगा, ये आपका एक्सियल लाइन आपको दिख जाएगा। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग रिंग को अब साइड से देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि रिंग का साइड व्यू लेकर चलेंगे हम लोग। तो मैं रिंग को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ।
अगर इस रिंग को आप ऐसे देखेंगे यानी कि साइड से देखेंगे तो ये एक्सिस आपको दिखेगा, तो ये आपके लिए हो गया वो रिंग, ये इसका सेंटर, ये इसका एक्सिस। क्लियर? रिंग पे आपने चार्ज दे दिया Q, प्लस भी दे सकते हैं माइनस भी दे सकते हैं, मैंने प्लस दे दिया। रिंग का रेडियस हो गया R और हमें निकालना है इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर इसके एक्सिस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? क्या निकालना है, ये बात क्लियर हो गया। रिंग के एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस दूर, रिंग के एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये दोनों तरफ में हो सकता है, ये एक्सिस है तो ये पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। चलिए, तो ये पॉइंट मैंने लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अच्छा, अब ये रिंग तो इस तरह से है, हम क्या करते हैं, रिंग का एक बहुत छोटा टुकड़ा लेते हैं। ये बहुत छोटा टुकड़ा का मतलब जिसपे चार्ज बहुत छोटा हो, dq, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया कितना, de। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, ये भी पॉइंट चार्ज होगा, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, de। रिंग का बहुत छोटा टुकड़ा लेने का मकसद ये रहा कि ये आपके लिए पॉइंट चार्ज हो जाए, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड D और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड D। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल सिमेट्री से थीटा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको x एक्सिस मान लेता हूँ, इसको y एक्सिस। x एक्सिस किसको माना, रिंग एक्सिस के अलॉन्ग जो ये लाइन होगा इसको x एक्सिस मान लिया, और एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो लाइन होगा ये y एक्सिस हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, इसका कंपोनेंट यहाँ ब्रेक कर दिया, इस d का, थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, d cos थीटा। कंपोनेंट ब्रेक करना आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, और इधर डी साइन थीटा, ये डी है तो इसका कंपोनेंट इधर डी ई कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। अब हम देखते हैं इन वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इन वाई एक्सिस डी ई साइन थीटा माइनस डी ई साइन थीटा, ये कितना हो गया, 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो गया। अगर मैं एक्स एक्सिस में बात करूं तो डी ई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बस स्टूडेंट्स, डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2DE cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इन दोनों पॉइंट के कारण इस पॉइंट पे, लेकिन मुझे तो पूरे रिंग के कारण निकालना है ना, ये तो केवल ये 2 पॉइंट के कारण निकला है, हमें तो पूरे रिंग के कारण निकालना है। तो अब रिंग के कारण निकालते हैं। तो पहले इस पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने डी माना, अच्छा इस डिस्टेंस को मैं आर मान लूँ क्या, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और ये एक्स और ये स्मॉल आर। तो देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इजकल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, ये थीटा है, कॉस थीटा इजकल टू बेस बाय हाइपोटेनियस एक्स बाई आर, जो पड़ेगा इसलिए मैंने इसको भी लिख लिया। अच्छा, अब डी की बात करते हैं। ये जो डी है, डी क्या है, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वेयर, तो Q की जगह पे डी क्यू बाई आर स्क्वेयर, ये डी का वैल्यू हो गया। अच्छा, इस डी का वैल्यू इसमें रख दें तो डी ई एक्स इजकल टू 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वेयर कॉस थीटा एक्स बाई आर, डी एक्स इजकल टू, देखें डी एक्स इजकल टू 1/4πε0 2
एक्स डी क्यू बाई आर क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लाइन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, तो डी ई एक्स इजकल टू 1/4πε0 टू एक्स। अच्छा, आर के जगह पे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर हाफ, और यहाँ पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू डी क्यू। ये हो गया स्टूडेंट्स डी इन एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस ड्यू टू दीज 2 पॉइंट्स। ये केवल ये 2 पॉइंट्स के कारण अभी निकला है। पूरे रिंग के कारण निकालने के लिए अब मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो एक बार बढ़िया से आप इसको लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखेंगे डी ई एक्स इजकल टू 1/4πε0 टू एक्स बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 3/2 इंटू डी क्यू। अब इसको मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ, तो इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एक्स। आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो रहा है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ई एक्स। और यहाँ पे देखिए तो इंटीग्रेशन का पहला रूल होता है कि जो भी चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए। तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। 2x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है ना, क्योंकि सेंटर से कितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो तो आपको पता है ना, तो कांस्टेंट हो गया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 ये भी कांस्टेंट है। बचा कितना डी क्यू। क्लियर, यानी कि वेरिएबल अब क्या बचा, केवल डी क्यू बचा। तो इंटीग्रेशन तो डी क्यू के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, यानी कि चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब जरा सा लिमिट रख दिया जाए, चार्ज का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से Q नहीं, Q/2। क्यों जाएगा Q/2, सो समझिए। आप एक बार में कितना पॉइंट लेकर चल रहे हैं, 2 पॉइंट लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे जो ये पूरा कैलकुलेशन आया है डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा 2d cos थीटा, एक इसके कारण एक इसके कारण, तो आप वो 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो आप एक बार में 2 ही पॉइंट्स, एक बार में आप 2 पॉइंट लेकर चल रहे हैं ना, तो आपको जब इंटीग्रेट करना होगा तो आपको आधा ही मूव करना है, आपको इस हाफ में मूव करना है। आप इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक करेंगे, इस हाफ में अपने आप आते चले जाएगा। रिंग में क्या प्रॉपर्टीज होता है कि हर एक पॉइंट के अपोजिट में एक पॉइंट होता है, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, इसलिए ना इसके अपोजिट मैंने ये लिया, तो मैंने ये ले लिया तो ये अपने आप आ गया। तो ये लूँगा तो ये अपने आप आ जाएगा, ये लूँगा तो ये अपने आप आ जाएगा, ये लूँगा तो अपने आप आ जाएगा। तो मतलब मुझे ये आधा ही मूव करना है, ये अगला हाफ अपने आप ही आ जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे Q/2 तक ही लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग बताते रहना। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका EX 1/4πε0 2x बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 3/2 डी क्यू का इंटीग्रेशन Q, और लिमिट रख देंगे तो Q/2 - 0, तो Q/2 तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1/4πε0 Q इंटू एक्स, QX बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, रिंग लेंगे जिसका चार्ज Q हो,
रेडियस आर हो और उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ से हम लोग क्या करने जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ के बाद से, क्योंकि डेरिवेशन तो हो चुका है। अब डेरिवेशन के रिगार्डिंग आपको मैं लगभग 6 या 7 नोट पॉइंट होगा, 7 नोट पॉइंट्स, वो नोट पॉइंट्स मैं आपको कराऊंगा। उस नोट्स पॉइंट्स के बाद मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो हर एक लेक्चर का हमारा यूएसपी ही है कि हर एक लेक्चर को पढ़ाने के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आप लोग को। उस 10 क्वेश्चंस में शुरुआती क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड होता है कि फार्मूला कैसे लगाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन नीट के होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन मेंस और कुछ क्वेश्चन लास्ट के एडवांस लेवल के होते हैं। ठीक है, वो 10 क्वेश्चंस में वो 10 क्वेश्चन ऑफ जो है ना स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कई तरह के क्वेश्चंस, कई लेवल के क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाते हैं। 10 क्वेश्चन में ही मैं कई लेवल के क्वेश्चन उसमें डाल देता हूँ। क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड कि आपको फार्मूला याद हो जाए, फिर नीट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें मैं डाल देता हूँ, कुछ मेंस के क्वेश्चन डाल देता हूँ, कुछ एडवांस के क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो पहले आप फार्मूला को देख लें और अब मैं इसके नोट पॉइंट्स जो बताया था वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो चलिए लिखें, मैं इसको रब करूं। ये सारा चीज़ मैं अब बोर्ड पर से हटा देता हूं, अब केवल रिंग रहेगा, पूरा मिटा ही देता हूं। रिंग रहेगा और रिंग के रिगार्डिंग कुछ नोट पॉइंट्स रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, this is ring, center, radius, चार्ज q, सेंटर से x डिस्टेंस दूर, एक्सिस पर ये पॉइंट। पहला पॉइंट, नोट पॉइंट फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही पहले बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस क्या था, याद करिए, 1/4πε0 QX बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। कभी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, कभी एक्स स्क्वायर प्लस आर लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है स्टूडेंट्स? साउंड सब क्लियर? नोट पॉइंट 2 देखें। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करते हैं। पहले देखिए, आपने देखा था केवल ये एक्स एक्सिस हमने माना था और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस में ही आया था, वाई एक्सिस में नहीं आया था, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था। तो मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द रिंग, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द रिंग। लिख दूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस। अब इसमें भी 2 पॉइंट होगा। फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर एक्सिस के अलोंग एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों तरफ, इधर भी, इधर या इधर हो जाएगा। ठीक है। अगर ये फॉर निगेटिव चार्ज, अगर रिंग पे निगेटिव चार्ज दे दें तो सेंटर के अलोंग तो होगा ही होगा, एक्सिस के अलोंग तो होगा, लेकिन सेंटर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ। फॉर निगेटिव चार्ज it is
टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप चाहे तो लिख लीजिए जल्दी जल्दी। टू पॉइंट हो गया, 3 नंबर। नोट पॉइंट 3, इलेक्ट्रिक फील्ड does not exist in perpendicular direction, in the direction perpendicular to axis, perpendicular to axis। देखिए ये एक्सिस हो गया, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये पॉइंट नंबर 3 था। अब लिखेंगे नोट पॉइंट 4, एट सेंटर। सेंटर की बात करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहां पर रख दूं तो सेंटर पे आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? 0। एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे ये 0 हो गया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0 हो गया। तो इसको लिख लीजिए। दो और नोट पॉइंट है, फिर 10 क्वेश्चंस होंगे, तब जाके ये लेक्चर कंप्लीट होगा। ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेगा। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स है तो ये थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। चलिए अब ये आगे बढ़े। नोट पॉइंट 3, 4 हो गया, अब 5 करते हैं। at far away distance। देखिए सेंटर से जब बहुत दूर आप जाते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो बहुत दूर का मतलब क्या होगा कि x इज फार ग्रेटर देन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। जब x r से काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो x के सामने r को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स, और ये बचेगा x स्क्वायर के पावर 3/2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स क्यू। = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। और ये देखेंगे तो ये पॉइंट चार्ज की जैसा ही तो होता है। पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज पे चार्ज क्यू है और उससे x डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे तो यही तो होता है।
तो लॉजिक से भी देखिए, तो अगर ये रिंग को बहुत दूर से देखेंगे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ही तो दिखेगा, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा ही आना चाहिए। तो देखिए लॉजिक में यानी कि थ्योरी में और न्यूमेरिकल पोर्शन में कितना सिमिलरिटीज़ है। देखिए फॉर्मूला से भी हमने x का वैल्यू जब काफ़ी बड़ा किया तो ये e का वैल्यू 1/4πε0q/x² आ गया। लॉजिक से भी देखिए कि एक पॉइंट चार्ज है, अगर इस रिंग को बहुत दूर से देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। उस पर चार्ज कितना q, तो ये हो गया एक पॉइंट चार्ज जिसका चार्ज q, और x डिस्टेंस दूर से देख रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4πε0q/x²। चलिए तो इसको भी लिख लीजिए, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। एक लास्ट पॉइंट 6 नंबर करा देता हूँ, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट पॉइंट 6, देखिए तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है, एक समय जाके इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है और फिर घटना शुरू होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न देखिए, रिंग के लिए सेंटर पे तो 0 जो मैंने आपको दिखा दिया था, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाता है, और उसके बाद एक जगह पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, फिर से उसका वैल्यू घटना शुरू होगा। समझ गए? रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0। जैसे जैसे आप एक्सिस पे बढ़ते जाएंगे आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एक समय जाएगा ऐसा होगा कि वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, फिर वो घटेगा। अब आपको निकालना है वही पॉइंट निकालना है, एक्स का वो वैल्यू निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम वैल्यू को भी निकालना है स्टूडेंट्स। निकालें, यही है आपका पॉइंट नंबर 6, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए E का वैल्यू क्या था 1/4πε0qx/x² + r²⁻³ अब अगर E का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो हम लोग जानते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं कुछ दिनों में मैथमेटिकल टूल्स भी स्टार्ट करूंगा, तो उसमें आप देख लेना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए dE/dx का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जरा सा आप इसको डिफरेंशिएट तो कर लिया जाए, d/dx E का वैल्यू रख दें यहाँ से 1/4πε0qx/x² + r²⁻³ और ये क्या होगा 0। डिफरेंशिएशन का पहला रूल कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, 1/4πε0 कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, सॉरी बचा कितना d/dx 0। अच्छा, इस सब को उठा के उधर ले जाएंगे तो 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें u/v का फॉर्म लगा देंगे। उसमें सबसे पहले नीचे वाले को स्क्वायर करते हैं, x² + r²⁻³ का स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन dx/dx, इसको छोड़ते हैं नीचे वाले को x² + r²⁻³ माइनस नेक्स्ट टाइम x को छोड़ देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन d/dx और सॉरी ये होना चाहिए कितना 0। तो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट तो 0 हो जाएगा। ये ऊपर वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, ठीक से लिख देते हैं, और ये क्या होना चाहिए 0, ये वाला 0।
अच्छा ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब यहाँ से देखिए dx/x 1 हो जाएगा, तो बचा कितना x² प्लस r² के पावर 3/2 माइनस x। इसका आप डिफ्रेंशिएशन होगा चेन रूल, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, अभी अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो उसी को यूज करें। 3/2 x² प्लस r² का पावर हाफ इंटू 2x, और ये हो गया आपका 0। अब देखिए तो स्टूडेंट यहाँ पे x² प्लस r² के पावर 3/2 है और यहाँ पे हाफ है, तो ये हाफ कॉमन ले सकते हैं। x² प्लस r² का पावर हाफ कॉमन ले लिए तो क्या बचा x² प्लस r² माइनस 3x इंटू एक्स, 3x² इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो 0, तो बचेगा कितना r² माइनस 2x² इक्वल टू 0, तो 2x² इक्वल टू r², तो x² इक्वल टू r²/2, x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। x का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस r/√2। इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू r/√2, प्लस का मतलब इधर की तरफ और माइनस का मतलब इधर की तरफ। x का वैल्यू r/√2, r/√2 डिस्टेंस यानी कि रेडियस बाई √2 डिस्टेंस, इधर और इधर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उसमें x का वैल्यू आपको ये रखना होगा। तो इसमें एक बात तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, r/√2 पे। अब मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। E max इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू r/√2। x की जगह पे r/√2 रख दिया और x की जगह पे यहाँ पे भी r/√2, तो r²/2 प्लस r² का पावर 3/2। E max इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r/√2। और यहाँ पे देखिए तो r² प्लस 2r², तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3r²/2 का पावर 3/2। अगर आप इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r/√2, और यहाँ देखिए तो 3 के पावर 3√3/2, तो इसका मतलब 3√3 r² के पावर 3/2, तो r³ और बाई 2 के पावर 3/2, तो 2√2 कैंसिल हो गया, ये 2 को ऊपर भेज दीजिए, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो E max इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ऊपर चला गया तो 2q/3√3r²। स्टूडेंट्स ये वो वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और कहाँ पर r/√2 डिस्टेंस दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों। तो ये नोट पॉइंट स्टूडेंट 6 हो गए, क्लियर। तो आपने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला समझ गया, एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू भी आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको 2 ग्राफ बताऊंगा, यानी कि नोट पॉइंट 7 और 8, 2 और पॉइंट आएंगे। ये 8 नोट पॉइंट के बाद मैं आपको 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब जाके ये लेक्चर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लिख लें। नोट पॉइंट, चलिए पहले रिंग एक बार फिर से बना देते हैं। ये रिंग हो गया, ये एक्सिस हो गया, चार्ज Q हो गया, रेडियस R हो गया, ये X हो गया। आपने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड
थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। नोट पॉइंट 7 आपने ग्राफ बनाया ई वेक्टर वर्सेस एक्स का ग्राफ, ई वर्सेस ई वेक्टर है डायरेक्शन के साथ, तो इधर जानते इधर का डायरेक्शन इधर होगा तो इसका डायरेक्शन इधर यानी कि निगेटिव, तो इधर का ग्राफ देखिए कैसा होगा। सेंटर पे 0, जैसे जैसे आप एक्स की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम और फिर वहाँ से ये घटना शुरू होगा और ये वो वैल्यू है x का वैल्यू r/√2, ये वो वैल्यू है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना 1/4πε0 2q/3√3r²। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर यही ग्राफ इधर भी तो वही होगा ना, x इक्वल टू -r/√2, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे भी तो मैक्सिमम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा इसलिए निगेटिव में ले लिया। और ई मैक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/4πε0 2q/3√3r²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट पॉइंट 7 था जो कि ग्राफ था। एक और नोट पॉइंट होगा, इसको भी लिख लीजिए बढ़िया से। नोट पॉइंट 8, इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेस एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो जितना मैग्नीट्यूड इधर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इधर ही भी होगा ना, इधर तो डायरेक्शन अपोजिट हो रहा था, वो तो डायरेक्शन लेना नहीं है। देखिए यहाँ से इधर जाएंगे तो x इक्वल टू r/√2 डिस्टेंस और इधर भी x इक्वल टू -r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था और मैक्सिमम में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 1/4πε0 2q/3√3r²। ये स्टूडेंट्स 3/8 नोट पॉइंट नंबर 8 था। अब मैं इस पे आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको आपको लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर कंटेन्स ए चार्ज 2 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। एक रिंग पे 2 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनिफॉर्मली। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखिए तो रिंग पे चार्ज कितना है 2 कूलम। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं। रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 1 मीटर। सेंटर से x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो x का वैल्यू 1 मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाइए 1/4πε0 qx/x² + r²⁻³ सबका वैल्यू रखो 9 × 10⁻⁹ 2 कूलम का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू 2 कूलम।
x का वैल्यू कितना 1। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू 1 और 1 है, 3/2। ये हो गया कितना 9 × 2 कितना 18 × 10⁻⁹ और ये कितना होगा 2 के पावर 3/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2 को क्या लिखते हैं स्टूडेंट पता है ना 2√2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 18 × 10⁻⁹ और इसको लिख सकते हैं 2√2। तो ये हो गया 9, तो 9/√2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स कहाँ पर 1 मीटर पे। अच्छा इसी में है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालिए। तो आपको ये तो क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको यहीं पर बंद करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो 1/4πε0 बताइए कितना था 2q/3√3r²। तो 9 × 10⁻⁹ 2 × 2 3√3 r का वैल्यू 1 का स्क्वायर 3√3 2 × 2 4√3 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। अच्छा ये देखिए इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने बना दिया। एक तो कहता है कि x = 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो मैंने पहले ही कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो आपने देख लिया। और अगला क्या है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, तो आप जानते हैं कहाँ पे होगा x = ±r/√2। r का वैल्यू कितना 1 मीटर/√2, यानी कि 1/√2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। 1/√2 मीटर का मतलब प्लस में इधर और माइनस में इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग को फॉर्मूला तो जरूर बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपने बढ़िया से याद भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग इसको लिखें, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, ए रिंग ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर, कंटेन्स ए चार्ज Q कितना है 10 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग at a distance 10 मीटर from the center। 10 मीटर। उसके बाद है also find maximum electric field and position where electric field is maximum। चलिए तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद होगा आप लोग को 1/4πε0 qx/x² + r² पावर 3/2। ये सब क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए बढ़िया से, उसको अप्लाई करना आप सीख जाए, इसके लिए। अब इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आगे आने वाला है। q का वैल्यू कितना 10, x का वैल्यू कितना 10/x² तो कितना 10 का स्क्वायर तो 100 प्लस r का स्क्वायर तो कितना 25 पावर 3/2। ये हो जाएगा 9, देखिए तो 100 और इसके ऊपर चला जाएगा तो 10⁻11 और ये कितना हो जाएगा 125 पावर 3/2। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 × 10⁻11 125 के पावर 3/2 तो 125 एंड 125 का रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं 9 × 10⁻11 या 125 और इसको 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 25 × 5, 25 का रूट 5।
अब यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, या फिर 9 इंटू 1000, 3 जीरो यहाँ से हटा देंगे तो 10 टू दी पावर 8। अब इसको 125 इंटू 5 इंटू √5 इसको करेंगे तो कितना होगा 200। ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा 8। इसको 72/5 इंटू 10 टू दी पावर 8 न्यूटन पर कूलम। ये तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ कि फाइंड द, यहाँ पे आल्सो फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं मिटा दूँ, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा, मैं यही कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ई मैक्सिमम इजकल टू क्या था फॉर्मूला, 1/4πε0 2q/3√3r²। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 2 इंटू क्यू का जगह पे कितना है 10 कूलम, 3√3 आर कितना है 5 का स्क्वायर तो 25। इसको कैंसिल करें तो ये 5 से जाएगा, ये 2 से, तो ये कितना हो गया 2 4 30। अच्छा इसको करें तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 12/5√3 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और कहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू r/√2 पे। r कितना है आपका 5/√2 मीटर दोनों तरफ, इसलिए प्लस माइनस लिख सकते हैं। रिंग के दोनों तरफ, रिंग के इधर भी 5/√2 मीटर पे और इधर भी 5/√2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसी पे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कंपटीशन में आएंगे, आए हुए क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, आप चेक कर लेंगे तो किसी न किसी प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, 3rd नंबर क्वेश्चन।